लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसर जेर हिरासत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, कर्नल रिटायर्ड आसिम खान शामिल। तीनों रिटायर्ड फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त के खिलाफ अपने इक़दाम की वजह से फौजी तहवील में हैं। सियासी मकासद के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने में मुलव्वस हैं। बाज़ रिटायर्ड फौजी अफसर और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। हुकूमत फ़ौज के खुद एहतसाबी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला एक इदारे तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI के ईमा पर साजिशें की जा रही हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई। जेल से पैगाम रसानी भी की जाती रही। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। फैज़ हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले फैज़ हमीद असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। फ़ौज फैज़ से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख़ कलामी हुई थी। 9 मई में मुलव्वस हर शख्स को कटहरे मिलाया जाए। पीपल्स पार्टी को फैज़ हमीद समेत तमाम गिरफ्तारियों का खैर मकदम। सीनियर वजीर सेंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बानी PTI 9 मई के मास्टरमाइंड। गिरफ्तार अफराद सहूलतकार थे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का मकसद बानी PTI को रिलीफ दिलवाना था। साकिब निसार भी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ दिलाने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊंगा। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में जेल असिस्टेंट निज़ाम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात के बाद मज़ीद 6 जेल मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। बानी PTI को मोबाइल फ़ोन फराहम करने से मुतालिक भी पेशरफ्त। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए। बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतज़ामिया की आज मीटिंग का इम्कान। शरपसंद अवाम और मुसल्लह फ़ौज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत से मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ौज के वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया। दुश्मन अनासर के जाली खबरों और प्रोपोगंडे के घिनौने खतरे से भी खबरदार करते हुए कहा, यह प्रोपोगंडा अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद रोकने का प्लान। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। फायरवॉल डीप पैक्ड इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल है। प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही के साथ साथ कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। मुल्क भर में 2 से 3 रोज़ में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। वज़ीर मामलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब करती हैं। लाहौर हाईकोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद केस सुनेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और PTI को फरीक बनाया गया है। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी IT ने सर्विस मुतासर होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया।
जनरल बाजवा के मामले पर ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान आमने सामने। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, जनरल बाजवा ने कई बार कहा वो तौसीर नहीं चाहते। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में उन बातों को मद्देनजर रखते। जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। मलिक अहमद खान से मुतल्लिक बात करके कोई नया तनाज़ो खड़ा नहीं करना चाहता। हुकूमत गिरने के सवाल पर बोले, अपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुरम एजेंसी में कार्रवाई। फितना अल ख्वारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम बासिल, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब घरानों के लिए अहम इकदाम। 1,30,000 घराने सोलराइजेशन स्कीम में शामिल। मंसूबे के मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ्तिताह कर दिया गया। जमशुदा अजला के 30,000 घरों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का फैसला। पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। तहरीक इंसाफ में शदीद अंदरूनी इख्तलाफात। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, पंजाब की तंजीम के हवाले से अहम फैसलों में मेरी राय नहीं ली गई। PTI लाहौर के सदर असगर गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल जीशान रशीद भी मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने रद्देमल में कहा, हमाद अजहर आपने पार्टी के लिए अनथक मेहनत की, आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने किराए के कातिल शहरयार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के बेटे ने 6 करोड़ रुपए में वालिद के कत्ल की डील की। 16,75,000 रुपए एडवांस अदायगी की। मुकदमा मकतूल के दूसरे बेटे की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। और कराची में डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए छीन कर फरार। मुजाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस के मुताबिक वारदात स्टॉक मार्केट के करीब पार्किंग एरिया में हुई। शहरी बैंक में रकम जमा कराने जा रहा था।